लायन और लेपर्ड इन दोनों की सदियों से ही दुश्मनता बनी आ रही है, क्योंकि यह दोनों जब भी मौका मिले तब एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। ज़्यादातर शेर अपने वर्चस्व के लिए तेंदुए पर आक्रमण करके उन्हें मार डालते हैं, मगर तेंदुए ने भी शेर से बचने के लिए एक रास्ता बना लिया है, जैसे कि यह दिन का ज़्यादातर समय पेड़ पर बैठकर ही गुजारते हैं, जिसके कारण इनका शेर से सामना कम ही होता है और खासकर शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, इसलिए तेंदुआ और भी सुरक्षित हो जाता है। मगर तेंदुए के साथ इस बार शेर के बजाय एक अकेली शेरनी लड़े तो इस लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा, आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको इस लड़ाई का रिजल्ट जानने को मिल जाएगा। तो इससे पहले हम तेंदुए और शेरनी के बारे में की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि इन दोनों के साइज के बारे में। दोस्तों, शेरनी लंबाई में करीब 2.6 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी 90 सेंटीमीटर तक लंबी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 120 किलो से लेकर 180 किलो तक हो सकता है। वही तेंदुआ लंबाई में करीब 2.2 मीटर तक हो सकता है, जिसमें इनकी 90 सेंटीमीटर तक लंबी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 60 किलो से लेकर 90 किलो तक हो सकता है। तो हम अभी बताई हुई जानकारी का आधारित पर बता दे तो शेरनी साइज के मामले में तेंदुए को पीछे छोड़ देती है। तो अब इन दोनों के वेपन्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, साहजिक सी बात है कि शेरनी तेंदुए से साइज में बड़ी है तो उसके पास तेंदुए से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हथियार मौजूद होंगे, जैसे कि उनके कैनाइन टीथ जो 7 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। वही इनके पैरों के नाखून की लंबाई 4 सेंटीमीटर तक होती है। वही तेंदुए के पास 5 सेंटीमीटर तक लंबे कैनाइन टीथ और 2.5 सेंटीमीटर तक लंबे नाखून मौजूद है, और यह इसी नाखून की वजह से आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। हालांकि इसके यह हथियार शेरनी के आगे कुछ भी नहीं है, मगर इनकी मदद से यह खुद की रक्षा कर सकता है। तो अब हम इनके शिकार करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह दोनों ही बिल्लियों की प्रजाति से ही बिलोंग करती है, इसलिए इनका शिकार करने का तरीका काफ़ी समान है। जैसे कि शेरनियाँ अपने शिकार के पीछे से जाकर उस पर हमला करती है, और जब भी मौका मिले तब शिकार की गर्दन पकड़ लेती है। वही तेंदुआ भी शिकार के पीछे से जाकर उन पर हमला करता है, मगर कभी कभार यह पेड़ से छलांग लगाकर ही हिरन जैसे जानवरों का शिकार कर लेता है, और तब यह उस शिकार को 310 PSI बाइट फोर्स से काटता है। वही शेरनी अपने शिकार को 650 PSI बाइट फोर्स से काटती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि शेरनी का बाइट फोर्स तेंदुए के बाइट फोर्स से 2 गुना है। तो यहाँ भी शेरनी ने ही बाजी मार ली है। दोस्तों, लड़ाई करते वक्त एजिलिटी और स्टेमिना यह दोनों ही काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि एक तो हमें अपने अपोनेंट का वार डॉज करना होता है, या फिर उस जंग के मैदान में ज़्यादा देर तक टिकना होता है। तो मैं आपको बता दूं, शेरनी वेट के मामले में ज़्यादा होने के बावजूद भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है, और तेंदुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो तेंदुआ एजिलिटी के मामले में भी पीछे पड़ा हुआ है, मगर वह स्टेमिना के मामले में शेरनी को पीछे छोड़ देता है। तो अब फाइट। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि इन दोनों का सामना अक्सर ही हो जाता है, मगर हम एक अकेली शेरनी और एक तेंदुए के बीच हुई फाइट का रिजल्ट जानने वाले हैं। तो आपको अभी बताई हुई जानकारी के आधारित पर यह तो पता चल ही गया होगा कि एक तेंदुआ शायद ही शेरनी से पंगा ले, क्योंकि शेरनी साइज, हथियार, अटैक और एजिलिटी के मामले में तेंदुए से आगे है। इसलिए तेंदुआ शेरनी को देखने के बाद वहां से तुरंत ही भाग जाता है, यानी कि लड़ाई की विनर है शेरनी। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।